सेकुलर भारत न्यूज़ और बीबीसी न्यूज़ 24 देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की सबसे बड़ी कॉलोनी संगम विहार, जो विगत 32 सालों से सरकारी उपेक्षा का शिकार है। पानी, परिवहन और अपराध प्रमुख समस्या है, लेकिन एक चीज संगम विहार में ऐसी है जिस पर किसी को भी रश्क हो सकता है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए नायाब है ये कहानी। ये कॉलोनी देश में ईद हो, बकरीद हो, गणेश चतुर्थी हो, मुहर्रम हो, कुछ भी हो, कोई भी त्योहार हो, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और कभी भी आज तक इस तरह का कोई सांप्रदायिक विवाद और या मुद्दा उठा नहीं। बहुत मिलजुल कर यहाँ के हिंदू मुस्लिम नेताओं ने कॉलोनी संभाली हुई है और दोनों एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इस नज़रिए से बड़ी खूबसूरत है, जिससे संगम विहार के निवासी दिन भर थक हार कर जब अपने छोटे से घर में कदम रखते हैं तो दुनिया के सारे दुख दर्द और समस्याएं भूल जाते हैं। वही संगम विहार और वही इत्तेहाद कुछ लोगों की आंखों में टूटे हुए कांच के शीशे की तरह चुभ गया है और एक लड़की के ऊपर चली हुई गोली ने मानव सांप्रदायिकता के सांप को फन उठाने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, बीबीसी के प्रधान संपादक और धाकड़ पत्रकार आलम मंसूरी की एक खास रिपोर्ट। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हम किस दुनिया में रह रहे हैं। अपराध और दर्द को भी धर्म का नाम दिया जाता है कहीं। सभा ने निर्णय लिया है कि अगर 48 घंटे में अब मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया तो हम प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, क्षेत्र को बंद करेंगे, आवश्यकता हुई तो दिल्ली भी बंद करेंगे। जयकारा वीर बजरंगी, हर माता की जय। विजेंद्र तंवर जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? ये बहुत दुखद घटना हुई है और ये पहली बार नहीं है ऐसी घटना। हर महीने कोई न कोई घटना संगम विहार में हो जाती है, तो इसे हमें बहुत सख्ती से लेंगे, क्योंकि ये घटना नहीं है, ये अपराध है और आतंकी घटना है, क्राइम है। एक हमारी बेटी को बिना वजह गोली मार दी, तो इसका हम संज्ञान ले लिया संगठन ने और संगठन पूरी ताकत के साथ और समाज को साथ लेकर इसको जो है सख्ती से इस मामले को कुचला जाएगा। अब समय जो है ना मुकाबला करने का नहीं है, अब समय कुचलने का है। तो मित्रों, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि विश्व हिंदू परिषद इस मामले को बहुत संगीनता से ले रहा है और जो उचित कार्रवाई होगी वो सभी कार्रवाई करी जाएंगी। घेराव भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, दिल्ली बंद भी होगी, कानूनी लड़ाई भी पूरी लड़ी जाएगी। हम इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं और इस पर पूरी इस कार्रवाई को रिजल्ट तक पहुंचाया जाएगा। भारत माता की जय। अब हिंदू चुप नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मैं अनिल गुप्ता। जी गुप्ता जी, बताइए कि पूरे मामले को किस देखते हैं? देखिए, ये विधर्मियों ने जो काम किया है ये बहुत ही निंदनीय है और विधर्मियों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है और इन धर्मियों को जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक ये नहीं सुधरेंगे। प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया गया है 2 दिन का और 2 दिन के अंदर अगर इस लड़के को अरेस्ट नहीं किया तो हम रोड भी जाम करेंगे, थाने का भी घेराव करेंगे। तिगड़ी थाने के एसएचओ ने जो ढील बरती है इसके लिए भी प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि इस विषय पर गंभीरता से लिया जाए और आने वाले समय में हम एक एक विधर्मियों से निपटने के लिए संगठन पूरा कमर कस चुका है। एक एक से निपटेंगे, ऐसी घटना आगे से ना हो, इस विषय पर मेरा कहना है कि उन्होंने 2 को गिरफ्तार कर लिया, एक अभी उनके हाथ से। देखिए, गिरफ्तार किसको कर लिया है और किसको करना चाहिए। आजम खान की भैंस अगर 24 घंटे में ये निकाल के ले आते हैं तो हाँ, ये तो हमारी देश की बेटी है,
इसके लिए 5 दिन हो गए। प्रशासन को जागना है, सोया वो प्रशासन इसे जागना है, और इसको जागने के लिए हमें सबको एक होकर के आज जो आक्रोश हमारे समाज ने दिखाया है, कल सुबह 10 बजे का कार्यक्रम है, उसको और देखेंगे। 2 दिन का इनको अल्टीमेटम दोबारा दिया गया है, 2 दिन का अल्टीमेटम है। इसके अंदर अगर उन्होंने उस लड़के को अरेस्ट नहीं किया तो थाने की घेराव मजबूती से किया जाएगा, और आगे इन विधर्मियों को जवाब बहुत मजबूती से देंगे। ये हमारा युवा जो साथी खड़े हैं, इन्होंने कमर कस ली है पूरी तरह से। एक भी विधर्मियों को छोड़ेंगे क्या? नहीं। छोड़ोगे? नहीं। तो एक बार भारत माता की वंदे मातरम, जय करो वीर बजरंगे। तो देखा आपने, नेताजी ने कहा एक भी विधर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये तीनों हमलावर के बीच में विधर्मी कहां से आ गए? जाहिर सी बात है कि अगर नेताजी की नजर में तीनों अपराधी विधर्मी होते तो उनके लफ्ज कुछ इस तरह होते कि 2 विधर्मी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन फरार विधर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब तीनों विधर्मियों में 2 एक समाज के हैं, एक संप्रदाय के हैं। फरार हुआ विधर्मी पक्का विधर्मी है। संगम बिहार के लोग हैरत से सोच रहे होंगे कि भला ये क्या माजरा हुआ। 32 साल से जिसे कुछ और समझा जा रहा था, वो संप्रदाय विधर्मी घोषित कर दिया जाता है 1 सेकंड के अंदर। आपको अगर याद होगा तो मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल सर्दियों में 2021 की सर्दियों में पूरे संगम बिहार के हिंदू मुस्लिम आबादी राबिया हत्याकांड के हत्यारे को सजा देने वाले और उसके पीछे जो सपोर्टर बैठे हुए थे उनको अंदर करवाने के लिए दिन रात संगम बिहार में आंदोलन चला रहे थे। आक्रोश चरम पर था, लेकिन बड़े मीडिया ने पता नहीं राबिया नाम की वजह से परहेज किया कि ये आंदोलन, ये हत्याकांड आंदोलन में बदल ही नहीं पाया। और सूबाई लोग, क्षेत्रीय पत्रकारों ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, बहुत जबरदस्त कोशिश की, और आज भी न्याय के लिए वो अदालत चंडीगढ़ में लंबित है, क्योंकि दिल्ली में संगम बिहार की बेटी को दिल्ली में कत्ल करके और हरियाणा सरकार के क्षेत्र सूरजकुंड में फेंक दिया गया था। वो हत्याकांड इतना बीभत्स, इतना खौफनाक था कि निर्भया कांड उसके सामने फीका पड़ता था। लेकिन फिर भी वहां भी वही हुआ। जाने क्यों? पिछले साल सविया हत्याकांड में लोगों ने फिर, बड़े चैनलों ने भी, प्रशासन ने भी उस हत्याकांड को धर्म के शीशे से देखा। दर्द को और जख्म को संप्रदाय के फीते से नापा गया। ऐसा ना करें। जख्म सबका दर्द देता है, खून सबका लाल होता है। क्रिमिनल किसी धर्म का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता, वो विधर्मी ही होता है। किसी एक संप्रदाय को इस परिभाषा में लपेटा ना जाए। जय हिंद, जय भारत।